नमस्कार दोस्तों। मुंबई टेरर अटैक, जिसको हम 26/11 के नाम से जानते हैं, 12 साल हो चुके हैं। हम सबको पता है, पूरे विश्व को इनफैक्ट पता है कि जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के जो कराची बंदरगाह है वहाँ से आए थे और मुंबई पर अटैक किए थे और यहाँ पर कई निर्दोषों की इसकी वजह से जान गई थी। और हर साल जब भी 26/11 आता है तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर किस तरह की कोस्टल सिक्योरिटी है, सुरक्षा कैसी है, हमने क्या सुधार किया है, इसके बारे में हमेशा चर्चा होती है। और स्पेशली भारत के लिए जब हम इसको एक सब कॉन्टिनेंट के तरह से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से 9 राज्य कोस्टल स्टेट्स हैं। यहां से आप देख सकते हो, ये है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, नीचे गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां पर आता है आपका उड़ीसा और फिर है यहां पर वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं। इसके अलावा 4 यूनियन टेरिटरी भी हैं। इधर है आपका दीव एंड दमन, इसके अलावा यहां पर पुडुचेरी है और 2 आइलैंड है, आपको पता है। इधर है आपका लक्षद्वीप और यहां पे है अंडमान निकोबार। तो इतनी बड़े कोस्टल सिक्योरिटी की सुरक्षा करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन 26/11 के बाद से हमने काफी सारे ऐसे कदम लिए हैं ताकि जो अपनी सुरक्षा है उसको और ज्यादा मजबूत कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 12 सालों में ऐसा क्या क्या किया गया है अपने कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो पहले पार्ट में इसको देखेंगे, दूसरे पार्ट में अभी भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज की हमें जरूरत है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आई एम श्योर आपको पता होगा 26 नवंबर 2008 वही डेट है जहां पर पाकिस्तान के जो लश्कर-ए-तैयबा हैं उन्होंने 12 साल पहले टेररिस्ट को भेजा और मुंबई पर अटैक कराया था। और उसके बाद से लगातार यहां पर चर्चा होती है कि किस तरह से जो कोस्टल सिक्योरिटी है, वो जो वीकनेस है उसका, वो सामने आ गया पूरे देश के सामने। और इसकी वजह से सरकार जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि अचानक से अर्जेंट नीड पर आई। उसको पता था कि अगर हमें सिक्योरिटी बढ़ानी है, जो पूरा कोस्ट लाइन है 7600 किलोमीटर का, इसके साथ साथ जो आइलैंड टेरिटरीज हैं 20 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। आई एम श्योर आपको पता होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। जो यहां पर कोस्ट लाइन होता है दोस्तों, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक इसको ये टेरिटोरियल सी होता है, मतलब कि पूरी तरह से यहां पर जो उस देश का पूरा पानी है, हिस्सा है, वो पूरी तरह से हमारा होगा। और यहां कोस्टल ये जो लाइन है, यहां से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका अर्थ होता है कि यहां पर जो रिसोर्सेज हैं उसका हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। और 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू होता है 1.8 किलोमीटर। तो इतना बड़ा आप सोच के देखिए, हमारे देश का जो कोस्टल रीजन है उसकी सुरक्षा कैसे हो। इसके लिए यहां पर क्या क्या चेंजेस किए गए, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। फरवरी 2009 में 2008 में ये घटना हुई थी। फिर अगले 2-3 महीने में ही यहां पर बोला गया कि जो भी पूरा मैरीटाइम सिक्योरिटी है देश का, वो एक अथॉरिटी के पास होगा और वो होगा आपका इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के हाथों जो पूरा मैरीटाइम की सिक्योरिटी है वो उसको दे दिया गया। इसके अलावा इंडियन नेवी को असिस्ट किया जाएगा बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके अलावा जो राज्य के मैरीटाइम पुलिस फोर्स होती है, क्योंकि जो कोस्टल स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने अपने राज्य के अलग से पुलिस फोर्स बना रखा है। और भी कई सारे जो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज हैं वो सभी यहां पर इंडियन नेवी की मदद करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी में। इसके अलावा यहां पर क्या किया गया, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, बेसिकली जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनको यह बोल दिया गया कि जो कोस्टल रीजन है, जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, इसका एक्सक्लूसिव जो जिम्मेदारी होगी कोस्टल सिक्योरिटी की, वो हम आपको सौंपते हैं। और यहां पर दोनों के बीच में सिनर्जी बनी रहे, मतलब जो इंडियन नेवी है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके लिए एक जॉइंट ऑपरेशन यहां पर ओपन कर दिया गया दोनों के बीच में, ताकि चीजें अच्छे से वर्क कर सकें। अब मैं आता हूं यहां पर जो सबसे बड़ा चेंज है मैरीटाइम सिक्योरिटी में, वो ये किया गया कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया। वो क्या था, ये है बेसिकली आपका नेशनल कमिटी ऑन स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी। इसको शॉर्ट में कहा जाता है NCSMCS। तो ये हो गया आपका नेशनल कमिटी बना दिया गया। और ये जो कमिटी है बेसिकली जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं हमारे देश के, उनके अंडर में ये काम करता है। उनके अंडर में इसलिए करता है कि क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है जिनका कोस्टल रीजन है, उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किया जा सके।
और ये बनाने का मेन मकसद ये था दोस्तों, क्योंकि आपको समझना है जो पूरा कोस्टल सिक्योरिटी होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, क्योंकि यहां पर आपको सी के साथ साथ लैंड दोनों पर ध्यान देना होता है। इसकी वजह से काफी कॉम्प्लेक्सिटी आती है और 2611 के बाद से सरकार को रियलाइज हुआ कि सभी स्टेक होल्डर्स को यहां पर एक साथ शामिल करना चाहिए और इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाने का निर्णय लिया गया। और इसके अलावा ये तो सेंट्रल लेवल पर हो गया और यहां पर स्टेट लेवल पर जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट में वो इसको चलाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जहां जहां पर डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके कोस्टल रीजन में जो डीएम है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और यहां पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर भी सेटअप किया गया ताकि नेवी और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कोस्ट गार्ड हैं उनके साथ मिलकर चीजें की जा सकें। इसके अलावा आपको पता है कि आज के डेट में मॉडर्न जमाने में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और इसके लिए यहां पर जो सर्वेलेंस का सिस्टम होना चाहिए, निगरानी करनी चाहिए। आपको याद होगा कल ही मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर यूएस से हमने सी गार्डियन लीज पर लिया है। ये बेसिकली एक तरह का ड्रोन होता है और ये ड्रोन यहां पर निगरानी कर सकेगा और ज्यादा अच्छे से। सो इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसलिए आप देख सकते हो कि अलग अलग प्रकार की चीजें जैसे कि कोस्टल रडार चेन हो गया, इस तरह के कई प्रकार के जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो हमने लगाने की कोशिश की है। यहां पर कोशिश की गई है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे और ये बेसिकली एक नेटवर्क सेटअप किया गया। इस नेटवर्क का नाम था NC3I। NC3I का मतलब है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके थ्रू यहां पर जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सभी के पास लगातार रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहां पर चाहे फिशरी सेक्टर से जितने भी एजेंसीज इन्वॉल्व हों, पोर्ट सेक्टर से इन्वॉल्व हों, शिपिंग सेक्टर से इन्वॉल्व हों, सभी के पास इंफॉर्मेशन आती रहे ताकि हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो ज्यादा अच्छे से हो। इसके अलावा यहां पर जरूरत पड़ती है लगातार कई प्रकार के एक्सरसाइजेस किए जाते हैं और ठीक 10 साल के बाद 2008 के में जब यह घटना हुई उसके 10 साल बाद आप कह सकते हो अराउंड 23 जनवरी 2019 को हमारे देश में सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया था और इसका कोड नेम दिया गया था सी विजिल। ध्यान रखिएगा 2019 के स्टार्टिंग में इसको किया गया और यहां पर आप सोच के देखिए हमारे देश भर में जितना भी कोस्ट लाइन है इट इज एग्जैक्टली 7516 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैंने अभी आपको बताया, यहां पर 9 जो कोस्टल स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व हैं, सभी को इसके अंदर यहां पर शामिल किया गया था और इतना बड़ा ये पूरा जो सी विजिल एक्सरसाइज है उसको यहां पर कंडक्ट कराया गया था। इसके अलावा जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे डिफेंस हो, होम अफेयर्स हो, शिपिंग हो, पेट्रोलियम हो, हर एक जो मिनिस्ट्रीज हैं इन सबको इन्वॉल्व किया गया और यहां पर देखने की कोशिश की गई कि 2008 के बाद से जितने भी मेजर्स लिए गए हैं हमारे द्वारा क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जिस तरह से जो सीएजी है वो फाइनेंस की ऑडिट करती है वैसे ही यहां पर सी विजिल में भी यहां पर जो सिक्योरिटी की ऑडिट है उसको कराने की कोशिश की गई। तो इसका जो विस्तार था दोस्तों बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट कदम लिया गया देखने के लिए कि क्या हमारा जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो मजबूत है कि नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर साल में दो बार सागर कवच ये एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। जस्ट एक महीने पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था जब यहां पर लेटेस्ट ये जो सागर कवच एक्सरसाइज है केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप में कंडक्ट कराया गया था 2 दिन का। और यहां पर बेसिकली क्या होता है कि अपडेट लिया जाता है कि जो पूरा सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस है वो कैसा है, हमारा जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं क्या वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं है। तो सागर कवच भी दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट कदम होता है। लेकिन क्या इतना काफी है? जितने भी हमने स्टेप्स की बात की क्या ये काफी है 2611 जैसे अटैक को रोकने के लिए? प्रॉब्लम कहां पर है अब हम उसको देख लेते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों हमें कुछ सक्सेस हासिल हुआ है। यहां पर जितने भी कदम लिए गए हैं अभी तक वो एक अच्छी बात है और ये एक तरह का वर्क इन प्रोग्रेस है। आगे चलते चलते हम धीरे धीरे और भी कई सारे कदम लेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे आपको लूप होल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं 2018 के समय इसी के आसपास एक सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में क्लियर तौर पर बोला गया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स यहां पर अपनाने थे, मतलब कि 2611 के बाद से जितने भी प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन करना था जिसको पास किया गया था वो सभी लैक कर रहे थे। प्रॉपर से इन प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया है और यहां पर यह भी बताया गया कि जितना भी फंड एलोकेट किया जाता है उसका कुछ ही हिस्सा यहां पर खर्च किया गया। मतलब कि फंड्स का प्रॉपर खर्च नहीं होना ये अपने आप में ये दिखाता है कि हम उसका प्रॉपर
इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर कहा जाता है कि जो नेवी और कोस्ट गार्ड का अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी की जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा स्लो है, इनकम्प्लीट है। तो यहां पर हमें काफी हद तक फोकस करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां पर हमारे देश में क्या है कि एक जो ऊपरी लेवल पर मैरीटाइम अथॉरिटी होना चाहिए वो नहीं है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि मैंने अभी आपको बताया था नेशनल कमिटी के बारे में, एनसीएस एमसीएस के बारे में, लेकिन ये एक तरह का एड हॉक अरेंजमेंट है, परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। अभी भी हमारे देश के अंदर एब्सेंस है इस तरह की बड़ी अथॉरिटी का। कहने का मतलब है, आप सोच के देखो, मैंने आपको कितने सारे मैरीटाइम एजेंसीज के बारे में बताया। कोस्ट गार्ड इन्वॉल्व है, इंडियन नेवी है, बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, फिशिंग के सेक्टर हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम के सेक्टर हैं। तो इतने बड़े सारे एजेंसीज को एक साथ मिलाकर चलना के लिए एक फुल टाइम कोस्टल सिक्योरिटी मैनेजर की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए कोशिश भी किया गया था। 2013 में एक बिल है जो लेकर आने की कोशिश की गई थी जिसका नाम है नेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी बिल 2013, लेकिन यह अटक गया है। रेड टेपिज्म के बाद से यहां पर इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया गया और इसी में प्रपोज किया गया था एक मैरीटाइम अथॉरिटी बनाया जाएगा जो स्पेसिफिकली जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसके ऊपर ध्यान देगा। इनफैक्ट इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, देखिए ये जो टेरर अटैक हुआ था आपका, ये किधर से हुआ था? ये बेसिकली आपका मुंबई के किसी कोने में यहां पर आए और ये आपका मुंबई के अंदर घुस गए थे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार इसी तरह से हो। प्रॉपर जो पोर्ट्स होते हैं दोस्तों, हमारे देश के अंदर इतने सारे मेजर पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2016 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि हमारे देश में 227 जो माइनर पोर्ट्स हैं वहां में से अगर आप देखेंगे तो 180 में बहुत ही कम सिक्योरिटी है जितनी होनी चाहिए और 75 माइनर पोर्ट्स में तो सिक्योरिटी है ही नहीं, नाम मात्र की भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो यहां पर कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल कोड है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल शिप्स एंड पोर्ट्स फैसिलिटी कोड, जो कि यहां पर सभी पोर्ट्स को अपनाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो इंडियन पोर्ट्स में अगर आप देखोगे, मेजर पोर्ट्स हो चाहे माइनर पोर्ट्स हो, वहां पर यह कोड अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होता है। यह कोड लाया ही इसीलिए गया था ताकि जो टेररिज्म का एक्ट है उसको किसी प्रकार से रोका जा सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में भी कोई कानून नहीं है जो इस कोड को यहां पर इंप्लीमेंट करे। तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि एक तो कानून का प्रॉपर आवश्यकता है, इसके अलावा कई सारे जो और कदम लेने हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी जो और हमें आगे कदम लेना है उसकी भी आवश्यकता है। और स्पेसिफिकली यहां पर क्या होता है, चीजें तो हम अनाउंस कर देते हैं लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, उसकी हमें आवश्यकता है। तो यहां पर कंक्लूजन में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जितना भी ड्रॉबैक्स है उसको जल्द से जल्द वापस से हमें अर्जेंटली लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप अभी करंट कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे कदम लिए गए हैं। हमने डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडियन एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं भारत के खिलाफ, वो अगेन काफी ज्यादा एक्टिव होंगी और कोई ना कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही होंगी। तो इस तरह का जो अटैक है हम ऐसा नहीं सोच सकते कि फिर कभी नहीं होगा। अगर हमें इन सबको और ज्यादा अच्छे से रोकना है तो यहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो था, जो 12 इयर्स हुए हैं 26/11 अटैक को, यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा इसके बारे में, किस तरह का जो कोस्टल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ये मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको पता है भारत के द्वारा कई सारे बायलैटरल एक्सरसाइजेस किए जाते हैं, इसमें से यहां पर आपको बताना है कि कौन सा बायलैटरल एक्सरसाइज आपका सही से मैच हुआ है। तो लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका आंसर है अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दूंगा। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।